दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। साथियों, अगर आप भी करना चाहते हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की तैयारी, और अगर आपने अभी तक पात्रता परीक्षा नहीं दी है और आप अपने पात्रता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, पात्रता के साथ साथ चयन की भी तैयारी करना चाहते हैं, जैसा कि आपने देखा कि 2024 में भर्ती आई थी वर्ग 2 की, है ना। और अब भर्ती 2026 में भी वर्ग 2 की पात्रता की परीक्षाएं आयोजित होने की संभावना है। तो क्यों ना हम अपनी तैयारी को अभी से ही बूस्ट करें और अपनी तैयारी को शुरू कर दें। तो साथियों, आज के टॉपिक में, आज के इस वीडियो में हम और आप, एक छोटी सी वीडियो में हम और आप मिलकर करेंगे सिलेबस पर चर्चा, क्योंकि यह सिलेबस ईएसबी के द्वारा ही बनाया गया है और इसी सिलेबस के अनुसार जो है तो अपनी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो सिलेबस है यह माध्यमिक शिक्षक, ठीक है, यह जो सिलेबस है हमारा, यह माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा विषय हिंदी का है। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन में हिंदी विषय किया है, मुख्य विषय आपका हिंदी है, और आपने डीएड किया है या बीएड किया है, तो आप इस परीक्षा में बैठने के लिए योग्य माने जाएंगे। ठीक है, और आप जो है तो बढ़िया अच्छी तैयारी करके वर्ग 2 में एक सिलेक्शन अपना एक स्थान पक्का कर सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम और आप मिलकर करेंगे विषय पर चर्चा। यह जो सिलेबस है, ठीक है, ये जो सिलेबस है यह इकाई 1 से लेकर इकाई 1 से लेकर इकाई 20 तक है। मतलब, और हम इन इकाई 1 से लेकर इकाई 20 तक के सारे इकाइयों पर चर्चा करेंगे। तो प्यारे साथियों, हम देखते हैं कि जो इकाई 1 है, इकाई 1 में क्या क्या दिया गया है। तो दिया गया है कि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है, हिंदी भाषा की विकास कैसे हुआ। फिर इसमें देखेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भारतीय आर्य भाषाएं, है ना। इन भाषाओं के अंतर्गत पाली भाषा, प्राकृत भाषा, शौरसेनी, अर्धमागधी, है ना, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, इन भाषाओं की विशेषताएं। फिर क्या है, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, यानी जो हमारी हिंदी है उसका विस्तार कहाँ कहाँ है। ठीक है, यानी हिंदी की जो हमारी मुख्य भाषा है उसकी भी एक उपभाषा होती है। तो पश्चिमी हिंदी हो गया, यानी पश्चिमी भारत में किस तरह हिंदी बोली जाती है, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियाँ। ठीक है, ये हमारी क्या है, यह हिंदी की उपभाषा है। फिर खड़ी बोली, ब्रज बोली और अवधि की विशेषताएं क्या क्या हैं, है ना। तो ये सब हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 में। यूनिट 2 की बात करें तो हिंदी भाषा के विभिन्न रूप, यानी हमारी हिंदी भाषा के कौन कौन से रूप हैं। तो एक रूप हो गया, है ना, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, वो भाषाएं जिसको हम आपस में चर्चा करते हैं, भाषा संचार माध्यम और हिंदी, है ना, कंप्यूटर और हिंदी, कंप्यूटर में भी देखते हैं हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। हिंदी की संवैधानिक स्थिति, यानी संविधान के द्वारा हिंदी को कौन सी दर्जा दिया गया है ना। इसकी लिपियों के बारे में देखेंगे तो हिंदी हमारी देवनागरी लिपि है, तो देवनागरी लिपि की विशेषताएं और मानकीकरण। हिंदी वर्णमाला, वर्णमाला को भी इसमें जोड़ा गया है ना, जैसे स्वर, व्यंजन, वर्णों का उच्चारण स्थान, है ना। फिर बात करें इकाई नंबर 3 की, तो इकाई 3 में हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, हमारे हिंदी साहित्य का इतिहास कैसा रहा है ना। दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कौन कौन सी पद्धतियां हैं। हिंदी साहित्य का काल विभाजन, यानी उसका विभाजन किया गया है ना, और उनका नामकरण। विभिन्न इतिहास के ग्रंथ और उनके रचनाकार, यानी हिंदी के जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, है ना, उनके रचनाकार। पद्य साहित्य, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल के जो प्रमुख रचनाकार हुए हैं और उनकी जो प्रमुख रचनाएं, उनको भी हम यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बात करें यूनिट नंबर 4 की, तो यूनिट नंबर 4 में हम पढ़ेंगे गद्य की प्रमुख विधाएं क्या हैं। ठीक है, गद्य की प्रमुख विधाएं क्या क्या हैं, जैसे कहानी हो गई, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना, है ना, कि इनका विकास कैसे हुआ, इनकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं, प्रमुख साहित्यकार कौन है, इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं, इनको हम इकाई नंबर 4 में पढ़ेंगे। इकाई 5 में क्या पढ़ेंगे कि गद्य की जो गौण विधाएं हैं, ठीक है, जैसे आत्मकथा हो गया, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र, पत्र, डायरी,
है ना, यात्रा वृत्तांत, साक्षात्कार, इनका किस प्रकार विकास हुआ, इसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं, प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं क्या हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 6 की बात करें तो यूनिट नंबर 6 से जो है तो यहाँ से पूरा व्याकरण, ठीक है, हिंदी का जो व्याकरण है ये सारी जो है तो यहाँ से शुरुआत होगी यूनिट नंबर 6 से। तो यूनिट नंबर 6 में बात करें तो काव्य की परिभाषा, काव्य के विभिन्न भेद क्या हैं, उनका सामान्य परिचय, रस, छंद, छंद में पढ़ेंगे दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित्व, रोला, उल्लाला, सवैया, है ना। अलंकार में पढ़ेंगे अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुयोक्ति, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश, शब्द शक्तियाँ, काव्य गुण, काव्य दोष, विभिन्न विधान, है ना। ये सब यूनिट नंबर 6 के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट नंबर 7 में हम क्या पढ़ेंगे तो इनमें सब शब्द भेद पढ़ेंगे, यानी संज्ञा से अव्यय तक, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, है ना, संधि, समास, इसको हम यूनिट नंबर 7 के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो पूरा व्याकरण लाइन चल रहा है। ठीक है, यूनिट नंबर 8 में हम पढ़ेंगे शब्द और शब्द के भंडार, स्रोत के आधार पर, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर, है ना, के अर्थ के आधार पर, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, समुच्चारित, विभिन्नार्थक, अनेक शब्दों, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये इसको हम यूनिट नंबर 8 के अंतर्गत पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 9 में बात करें तो जो हमारे वाक्य हैं वह रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, है ना, व्याकरणिक आधार पर विकारी, अविकारी, उपसर्ग, प्रत्यय, आंचलिक शब्द, वचन, कारक, ये सब इकाई नंबर 9 में पढ़ेंगे। ठीक है, इकाई नंबर 10 की बात करें तो इसमें वाक्य संरचना, वाक्य के भेद, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, वाक्य विश्लेषण, संश्लेषण, रूपांतरण, वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियाँ, मुहावरे और लोकोक्ति, इसको हम इकाई नंबर 10 में पढ़ेंगे। 11 में पढ़ेंगे हम प्रेमचंद का गबन, ये उपन्यास से संबंधित है। ठीक है, प्रेमचंद का गबन उपन्यास, मन्नू भंडारी का आपका बंटी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का वाण भट्ट की आत्मकथा। यूनिट नंबर 12 में हम पढ़ेंगे कबीर, यहाँ पे जो है तो ये पद्य खंड हो गया। ठीक है, तो कबीर की साखी, गुरुदेव को अंग पद संख्या 157, सुअरदास की भ्रमर गीत सार, ठीक है, बिहारी के बिहारी सतसई, महादेवी वर्मा की मैं नीर भरी दुख की बदली, अज्ञे की नदी के दीप, ठीक है, कविता है, मुक्तिबोध की अंधेरे में। यूनिट नंबर 13 की बात करें तो सुदर्शन की रचना हार की जीत, रामायण उपाध्याय की ऐसा नहीं हो सकता, भवानी प्रसाद मिश्र सम की महिमा, गोपाल प्रसाद व्यास खूनी हस्ताक्षर, राम प्रसाद बिस्मिल मेरी माँ, अमरकांत दोपहर का भोजन। इकाई 14 में शिवानी अपराजिता, हरकृष्ण प्रेमी राखी का मूल, मालती जोशी दादी की घड़ी, ठीक है, विष्णु प्रभाकर नींव का पत्थर, शरद जोशी जीप पर सवार इल्लियाँ। इकाई 15 में पढ़ेंगे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की आत्मविश्वास, शिवमंगल सिंह सुमन पथिक से, रविन्द्रनाथ टैगोर याचक और दाता, रामधारी सिंह दिनकर भगवान के डाकिये, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या निरीश हुए जाए, रमेश चंद्र साय कठिन समय। इकाई नंबर 16 में पढ़ेंगे भगवती चरण वर्मा दीवानों की हस्ती, रामचंद्र शुक्ल पानी की कहानी, सुभद्रा कुमारी चौहान पानी और धूप, विष्णु प्रभाकर नींव का पत्थर, ऊषा प्रियवंदा वापसी, मंगलेश डबराल संगतकार। ठीक है, यूनिट नंबर 20 में यूनिट नंबर 17 में अपन पढ़ेंगे हरिशंकर परसाई की रचना प्रेमचंद के फटे जूते, मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा, प्रेमचंद पंच परमेश्वर, श्यामचरण दुबे उपभोक्तावाद की संस्कृति, राहुल सांकृत्यायन ल्हासा की ओर, ठीक है, गिरजा कुमार माथुर छाया मत छूना। इकाई 18 में राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है बाल गोविंद भगत, यशपाल की लखनवी अंदाज, मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी, स्वयं प्रकाश नेताजी का चश्मा, अज्ञे क्या मैं लिखता हूँ, नागार्जुन की अकाल और उसके बाद। ठीक है, फिर यूनिट नंबर 19 में बात करें तो भूषण की शिव बावनी पद संख्या 4, 25 और 26, माखनलाल चतुर्वेदी की कैदी और कोकिला, सुमित्रानंद पंत की ग्रामसी, राजेश जोशी की बच्चे काम पर जा रहे हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मेघ आए,
जयशंकर प्रसाद आत्मकथा। और यूनिट नंबर 20 में पढ़ेंगे व्याख्या, बोधगम्यता, व्याकरण और निष्कर्ष क्षमता आदि की आकलन हेतु अपठित बोध, अपठित गद्यांश, पद्यांश, तथ्यात्मक, वर्णनात्मक और साहित्यिक। तो प्यारे साथियों, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। कहीं भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और इन सारे टॉपिकों को हम आपको सिलेबस के अनुसार, आपको यहाँ वहाँ कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है, उसके सिलेबस के अनुसार मैं पूरा टॉपिक बाय टॉपिक पूरा कवर करूँगा, ठीक है। और हम और आप मिलकर तैयारी करेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।